अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस ने कहा बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। केस सुनते हुए सच और झूठ का अंदाजा लगाना होता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरे के खिलाफ होता है। कानून और कागजों पर चलते हैं। सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा मेरी अहलिया ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक की यादगार की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा को गुस्सा दिलाएंगे तो फिर आपका बचना मुश्किल है। मैंने भी एक बार काजी फाइसीसा के गुस्से का सामना किया। मेरा तजुर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मुस्कुराकर और अच्छा मिले तो उन्हें अच्छा पाएंगे। चीफ जस्टिस ने विरासती जायदाद से मुतालिक बेहतरीन फैसले किए। रेफरेंस से खिताब में मजीद कहा दूर दराज के अजला तवज्जो के हकदार हैं। इख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी रोज। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्हा, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए। दीगर जजेस, बुकला, चीफ जस्टिस की अहलिया समेत कई शख्सियात की फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत। फ्रंटियर कॉस्मेटिक के 10 जवान सदन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों का एफसी चेक पोस्ट पर हमला। खारजियों का मुकाबला करते हुए एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक एफसी दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने और क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मज़म्मत। शहीद होने वाले जवानों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मियांवाली के इलाके मालाखेल में पुलिस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग में अहलकार महफूज रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाबी कार्रवाई पर पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। नए चीफ जस्टिस से मुतालिक पार्लिमान का रूल सामने आ गया। पार्लिमान से उठने वाले सवालात का रास्ता बंद हो जाएगा। ओपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। आवाम के मसाइल हल करने के लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों का कायल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एक और अदालत कायम की गई। जुडिशल कमीशन में नॉन जजेस की तादाद ज्यादा रखी गई। नॉन जजेस अब जजेस की ACR लिखेंगे। असूल रहा है कि हर इदारा अपना एहतसाब खुद करेगा। जजेस आज़ाद हों तो तभी इंसाफ मुमकिन है। हुकूमत ने पार्लियामान को रबड़ स्टैंप बना दिया। अरकान पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान का ड्राफ्ट मंजूर है। पीटीआई ने कहा लाइफ टाइम एक्सटेंशन देंगे, इख्तदार से ना निकालें। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 800 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,82,300 रुपए हो गई। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाबता दरखास्त कर दी। वाशिंगटन में के मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम करेगी।
नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका में 4 रोज़ा क़याम के बाद वापस लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्के। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। जरताज गुल की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तौसी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। बुशरा बीबी को साबिक चेयरमैन पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मुखालिफिन डील से मुतालिक बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। पावर सेक्टर का तरसीली निज़ाम सारिफिन पर भारी बोझ करार। मेंबर नेपरा सिंध ने कहा, 2 साल में NTDC की नाअहली से नुकसानात 1500% बढ़ गए। तरसीली निज़ाम की खराबियां दूर न होना NTDC की नाअहली है। गुज़श्ता माली साल में 60 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मौसम गर्मा से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। 5 IPPs को बंद करने से बिजली के बिलों में फ़र्क पड़ा। मजीद 8 IPPs से मुतालिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। बिलखसूस चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने दीगर साथियों का, जजेस का, तो सब आप लोगों का शुक्रिया आने का और दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस में आने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। कहा, नामजद चीफ जस्टिस और दीगर साथी जजेस का शुक्रिया जो इस तकरीब में शरीक हुए। जो यहाँ मौजूद नहीं उनका भी शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा को खिराज तहसीन कहा, मुल्क में जमहूरियत, शफाफियत और एहतसाब को फरोग दिया। उम्मीद है रिटायरमेंट के बाद भी जमहूरियत की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में अपना किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के पुलिस स्टेशन पर हमले, 1 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक खैबर के थाने पर फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद हुआ। बन्नू में बाकाखेल पुलिस स्टेशन पर हमले में अहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द पसपा हो गए। जाम शोरों में CTD की कार्रवाई, कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल, गोलियां, हैंड ग्रेनेड बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ियों की रेकी कर रहा था। लाहौर में डाकू जैमर्स लेकर वारदातें करने लगे। डिफेंस में डकैती की वारदात में इंकशाफ, जैमर्स से 2 किलोमीटर तक इंटरनेट सर्विस भी मअतल रहने लगी। खैरपुर मीरस सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक पेशी के लिए अदालत जाने वाले अफराद पर मुखालिफिन ने फायरिंग की। मुल्जिमान फरार हो गए। पेशावर के इलाके नासिरबाग में मुबैना डकैती के दौरान शहरी की हलाकत, लवाहिकीन का एहतजाज। नासिरबाग रोड बंद किए रखी, नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिकारपुर में मुगवी ताजिर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मुगवी ताजिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ऑपरेशन में दादू, लड़काना और शिकारपुर पुलिस ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध की कराची डाउन सिंड्रोम कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, डाउन सिंड्रोम दर हकीकत कोई बीमारी नहीं, एक जिनियाती हालत है। हमारी तवज्जो उन अफराद की नाकाबिले यकीन सलाहियत पर होनी चाहिए। लगन और जज्बे से ऐसे अफराद को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा, कोई कानून से बालातर नहीं, कब्जा माफिया से अराजी वाहगुजार कराई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास।